हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। मैं गोविंद सिंह आज सॉल्व कराऊंगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च में इन्वेंट्री कंट्रोल के क्वेश्चन जो गेट में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो गेट पे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इन्वेंट्री कंट्रोल। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी गोविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी एंड पीएससी। एमटेक आईआईटी दिल्ली से है 13 में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है 2010 में, पीएससी रिटन क्वालिफाइड 14 फिर क्वालिफाइड गेट 11 12 13। डाउनलोड और एकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कौन सी फैकल्टी क्या स्पेशल क्लास लेने वाली है, क्या टॉपिक है स्पेशल क्लास का और क्या शेड्यूल है, तो ये सभी जानकारी के लिए आप अपने एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और इसके बाद इसको सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के क्या फ़ायदे हैं एकेडमी, यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती है, तो आप किसी भी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना, डाउट क्लियर कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं रेगुलरली, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, वीकली मॉक, मंथली मॉक, क्विजेज, मेगा क्विज, मिनी क्विज, इससे आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। सेक्शन कोर्सेज, यहाँ जो भी सब्जेक्ट है या जो भी कैटेगरी है, पर्टिकुलर गेट की बात करूँ मैं, गेट का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। इसके अलावा क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास लगाई जाती है। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी भी फैकल्टी को पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी फैकल्टी की वीडियो सुन सकते हो, ऑनलाइन ऑनलाइन देख सकते हो उसको, ठीक है ना, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। एंड गेटेड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस 22,500। एंड आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS, तो आपकी जो फीस है 25,000 की जगह कितनी हो जाती है 10% डिस्काउंट के बाद 22,500। ठीक, इसी तरीके से आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बहुत कम डिफरेंस आप देखिए 12 मंथ और 24 मंथ, तो आप 30,000 जो फीस है, अगर आप मेरा कोड डालते हो तो 10% ऑफ मिलता है। इसके बाद आपकी फीस आती है कितनी 27। ठीक है फ्रेंड, तो टेक अ सब्सक्रिप्शन एंड पुट माई कोड GSUS। और हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस गेट क्वेश्चन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है ना, इन्वेंट्री कंट्रोल का जो रिलेटेड थ्योरी है वो मैं अपने यूट्यूब लेक्चर मेरा देखिए, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल बाय गौरविंद सिंह, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका, तो आप वहाँ से थ्योरी पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है ना, जो भी कंसेप्ट। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 asked in 2020, 2 marks set 1 8 8 का क्वेश्चन है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। फ्रेंड देखिए, केस 1, यहाँ पे दो केसेस दिए हैं कोई, तो बोला कोई कंपनी है, ठीक है ना, कोई भी एक कंपनी है जो आपका पीसेस बनाती है। कैसे दिखते हैं, केस 1, कंपनी buys 1000 pieces per year of a certain parts from vendor X, तो vendor X है, वहां से 1000 pieces लिए एक साल में। The change over time is 2 hours and price is rupees 10 per piece, price given है friend। holding cost rate per part is 10% per year। ठीक है ना, तो आपका यहाँ से क्या क्या चीज गिवन है, पहले केस के लिए मैं लिख लेता हूँ गिवन डाटा, ठीक है ना, गिवन डाटा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख रहा हूँ गिवन डाटा। तो गिवन डाटा फॉर केस 1, केस 1 के लिए गिवन डाटा मैं देख रहा हूँ। केस 1 के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड, 1000 पीस दिए हैं, 1000 पीसेस, ठीक है ना, पर ईयर। ठीक है ना, फ्रॉम कहाँ से लिए, फ्रॉम वेंडर एक्स, आपका वेंडर एक्स। ठीक, ये चीज गिवन है। सेकंड, आपको क्या गिवन है, चेंज ओवर टाइम, चेंज ओवर टाइम या डाउन टाइम बोल सकते हो आप, ठीक है, चेंज ओवर टाइम कितना गिवन है, 2 आवर्स, 2 घंटे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम, कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम या चेंज ओवर टाइम, ये कितनी कॉस्ट आती है इसकी फ्रेंड, ये गिवन है आपको ₹200 पर आवर। ठीक, तो टोटल अगर हम बात करें, सो टोटल कॉस्ट, पहला केस चल रहा है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम। टोटल कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए आप, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 into 200 पर आवर, तो आपको रुपीज में मिल जाएगा ₹400, क्या मिल जाएगा टोटल डाउन टाइम कॉस्ट, तो पर डाउन टाइम आपको इतने रुपए का। यहाँ से आपकी चीज क्लियर है।
यहाँ पे आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम। ये क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ तक आप क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या पूछा कि क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है, ऐसी केस टू दिया है, फॉर सेम पार्ट अनदर वेंडर बाई ऑफर अ डिजाइन वेयर द चेंज ओवर टाइम इज 6 मिनट, यहाँ पे 6 मिनट का चेंज ओवर टाइम है, विद प्राइस ऑफ ₹5 पर पीस, यहाँ पे भी आपको कुछ डाटा गिवन है, एंड होल्डिंग कॉस्ट रेट पर पार्ट इज 100 per year. The order size is 800 pieces per year for X and 200 pieces per year for Y. Assume the cost of downtime is ₹200 per hour. ठीक है ना? The percentage reduction in annual cost for case 2 as compared to case 1. तो आपको परसेंट रिडक्शन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे। तो आपका और क्या गिवन था यहाँ पे? पहले केस की बात कर रही थी। केस 1 में ₹10 पर पीस, ये आपको पर यूनिट कॉस्ट गिवन थी। ठीक है ना? इसके बाद आपको होल्डिंग कॉस्ट HC, या मैं बोलूँ CH, इसके लिए आपको ये गिवन है 10% ऑफ रुपीज, ये आपको गिवन है कि जो CH है वो 10% ऑफ क्या है? यूनिट कॉस्ट है। ये गिवन, इट इज गिवन टू यू। यहाँ पे आ जाएगा आपको ₹1, या सॉरी यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ₹1 या ₹1 पर यूनिट पर ईयर। तो आपका ये हो गया CH। ठीक है, तो आपका ₹1 पर यूनिट पर ईयर। ठीक, अब यहाँ अगर बात करें हम टोटल कॉस्ट फॉर, सो टोटल कॉस्ट फॉर केस वन के लिए फ्रेंड अगर हम बात करते हैं, टोटल कॉस्ट फॉर केस वन, ये क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट प्लस डाउन टाइम कॉस्ट। ठीक है ना? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ना, ये आपके 3 कॉस्ट होंगे। तो मटेरियल कॉस्ट क्या आएगा आपका कि कितनी यूनिट आपने ली है वेंडर एक्स से, इनटू प्राइस पर यूनिट, या मैं बोलूँ परचेजिंग कॉस्ट बोल सकता हूँ। सिंपल सा है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, परचेजिंग कॉस्ट जो हम पढ़ते आ रहे हैं, प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है ना? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? और प्लस डाउन टाइम कॉस्ट, तो ये आपका 3 का समीशन। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात नहीं है तो अभी छोड़िए। डाउन टाइम कॉस्ट कितनी है आपका? 400। ठीक है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कितना है फ्रेंड? ये Q/2 इंटू वॉट? सी एच की वैल्यू कितनी? 1। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप टोटल करोगे तो आपका ये टोटल करने पे लगभग पहले केस में आएगा 10900। ठीक है ना? 10900, ये आ गया आपका कितने रुपीज। आप केस वन में याद रखिए, केस वन में आपका टोटल जो कॉस्ट आएगी 10,900 आएगी फ्रेंड, 10,900। अब हम केस टू की बात कर लेते हैं। तो केस टू के लिए हम शुरुआत से फिर स्टार्ट करते हैं। केस टू है ना? केस सेकंड है ना? केस सेकंड में आपको क्या गिवन था? केस सेवन देख लेते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी 800 यूनिट किसकी थी? यूनिट फ्रॉम एक्स, जो कि एक्स से ली हुई 800 ली, वाई से कितना लिया? 200 यूनिट फ्रॉम वाई। ये आपको सेकंड केस था, और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ कॉस्ट गिनी थी फॉर वाई के लिए। एक्स के लिए तो हमने देख लिया था क्या डाउन टाइम कॉस्ट है, क्या होल्डिंग कॉस्ट है। इसीलिए वाई के लिए चेंज ओवर जो टाइम है आपका, चेंज ओवर टाइम, वो कितना है फ्रेंड? 6 मिनट है ना? आवर्स में बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.1 आवर। ठीक है ना? इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे, सभी यूनिट हम किस में रखेंगे? आवर्स में। तो डाउन टाइम यहाँ डाउन टाइम क्या हो जाएगा? डाउन टाइम कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? 0.1, और आपको ये दिया हुआ है कि कितना रुपीज है पर आवर डाउन टाइम का। तो आपका टोटल ₹20 आ गया। ठीक है ना? ₹20 पर डाउन टाइम ये कॉस्ट हो गई। ठीक है ना? इसके बाद फ्रेंड यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट सी इज ₹5 पर पीस। ठीक है, इसके बाद होल्डिंग कॉस्ट क्या है? सी एच क्या है? 100% ऑफ, ये आपको गिवन है व्हाट? यूनिट कॉस्ट। ठीक है ना? यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है फ्रेंड। ये जब सॉल्व करूँ तो आ जाएगा आपको 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए गिवन है यूनिट कॉस्ट ₹5। ठीक है ना? जहाँ पे आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। केस टू की बात चल रही है। केस टू में 800 तो एक्स से लिए, 200 वाई से लिए। एक्स का तो हम आराम से एनालिसिस कर सकते हैं, एक्स के केस की जितनी भी कॉस्ट है वो सब हमको पहले केस में गिवन थी। तो यहाँ जो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं फॉर बाई कर रहे हैं कि डाउन टाइम कॉस्ट कितना है, यूनिट होल्डिंग कॉस्ट कितना है ना? ये सब चीजें हम किसके लिए कर रहे थे? बाई के लिए। एक्स के लिए ऑलरेडी हम केस वन में कर चुके हैं। अब टोटल जो कॉस्ट आएगी, क्या? कॉस्ट ऑफ
एक्स प्लस कॉस्ट फॉर वाई, ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई है। लेकिन हमको पता है इस सेकंड केस में क्या है कि कॉस्ट ऑफ एक्स केस में यहाँ पे यूनिट कितनी 800, 800 आपकी एक्स से लिए 200 वाई से लिए, इसके अकॉर्डिंग आप जब पुटअप करोगे यहाँ पे तो आएगा 810, है ना, प्लस 400 ये डाउन टाइम कॉस्ट, प्लस 800/2 जितनी भी यूनिट इंटू 1, ये आ गया एक्स के केस। प्लस वाई के केस में बात करें तो वाई से कितनी यूनिट लिए 200, यहाँ यूनिट कॉस्ट कितनी है 5, जो कि हम देख चुके हैं ना, 5 देख चुके हैं, 5 यूनिट कॉस्ट है। 100% ऑफ यूनिट कॉस्ट क्या था ये सी एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 आपका ये हो गया फ्रेंड, प्लस 20 आपका डाउन टाइम कॉस्ट हो गया 200/2 इंटू वाट इंटू 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा फ्रेंड, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 10,320 रुपीज, क्या आपका ये होगा। ठीक है, केस वन के केस में कितना आया था, केस वन के केस में हमने जस्ट इससे पहले देखा था, केस वन के केस में क्या आंसर आ रहा था फ्रेंड 10,900। तो आपका ये पूछा है कि व्हाट इज द, आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या है, परसेंटेज रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट ऑफ केस टू, तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस अपॉन 10,900 इंटू 100, ये आपका क्या हो गया परसेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 5.3, ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। Annual demand of valves per year in a company is 10,000 unit. The current order quantity is 400 valves per order, है ना। तो आप इसको लिखते चलते हैं। गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा गिवन डाटा में डिमांड गिवन है आपको 10,000 यूनिट्स पर ईयर, ये दिस इज गिवन टू यू। इसके बाद करंट ऑर्डर्ड क्वांटिटी 400 valves पर ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया कि आप कितना एक बार में ऑर्डर कर रहे हो, तो होल्डिंग कॉस्ट इट इज गिवन टू यू, होल्डिंग कॉस्ट आपको गिवन है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये रुपीज पर ऑर्डर, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना। तो आप इतना, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है यहाँ पे दिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज दिस, ठीक है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज दिस, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी आपकी रुपीज 400 पर ऑर्डर, ठीक है फ्रेंड। ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है आपको नीचे, सी एच इक्वल टू 24 पर वॉल्व या पर यूनिट, ठीक है ना, पर वॉल्व पर ईयर, ठीक है ना फ्रेंड। ये आपका सी एच भी गिवन है, आपकी सब चीज गिवन है आपको। करंट ऑर्डर क्वांटिटी जो क्यू है वो गिवन है, क्यू गिवन है ना, यहाँ पर करंट ऑर्डर क्वांटिटी सही लिखा हुआ है, गिवन है आपको क्यू। क्यू कितना है 400 पर ऑर्डर, आप एक बार में एक ऑर्डर में 400 क्वांटिटी मंगाते हो, साल भर में आप कितनी क्वांटिटी मंगाते हो फ्रेंड 10,000 यूनिट्स पर ईयर, ठीक है। तो आपको ये सब गिवन है यहाँ पे, ये हो गया आपका यहाँ तक। इफ करंट ऑर्डर क्वांटिटी इज चेंज टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देन सेविंग इन द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी पर ईयर विल बी, फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको जो डाटा है वो यहाँ पे गिवन है। तो आपका अभी मैं नॉर्मल केस में जब बात करूँ, जब टीआईसी निकालूंगा, टीआईसी मतलब समेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, सिंपल, मैंने आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। टीआईसी होता है इन्वेंटरी कॉस्ट, यहाँ परचेज कॉस्ट अभी नहीं ले रहा मैं क्योंकि यहाँ बात नहीं की, तो हटाइए उसको। हम इसकी परचेज कॉस्ट वैसे भी कांस्टेंट रहेगी। होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का समेशन टीआईसी नॉर्मल केस क्या होगा फ्रेंड, डी बाई क्यू। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, डी बाई क्यू इंटू व्हाट, डी बाई क्यू। डी आपका डिमांड 10,000 है, क्यू कितना है 400, ठीक है, प्लस इंटू इंटू सॉरी इंटू सी नॉट कितना है 400 प्लस एच सी क्या होता है फ्रेंड Q/2 इंटू सी एच। तो Q/2 कितना है 400/2 इंटू सी एच की वैल्यू कितनी है 24, सी एच की वैल्यू कितनी है 24। जब आप इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड टी आई सी विल बिकम इक्वल टू दिस पर ईयर। आपका होल्डिंग कॉस्ट एक साल में जो है, सॉरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यहाँ पे जो आई एक साल में 14,800 पर ईयर, ये आपकी टोटल टीआईसी हो गई इन ईयर। ये नॉर्मल केस हो गया। मान लो फ्रेंड आपको ये बोला जाता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के केस में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के केस में आप बताइए टोटल टीआईसी स्टार क्या होगा। मैंने आपको बताया जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्टार लगा देता हूँ। सबसे पहले उसके लिए क्यू स्टार निकाल दें, तो हमको टीआईसी पता है, टीआईसी क्या होता है होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। बट एट टीआईसी आप होल्डिंग कॉस्ट किसके इक्वल होती है, होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ।
उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू ओ इंटू सी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो 2 इंटू डी बाई क्यू स्टार इंटू सी नॉट, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पे क्यू स्टार निकाल दो आप, आपको पता है फ्रेंड, वी ऑल नो दैट एट टीआईसी ऑर्डरिंग कॉस्ट विल इक्वल टू द होल्डिंग कॉस्ट, ये थ्योरी में बता चुका हूँ। ये वो क्वांटिटी जो होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिस पे आपकी टोटल कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर आप इतने ऑर्डर दोगे तो आपकी कॉस्ट में बैलेंस रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड। यहाँ पे क्यू स्टार के लिए मैं बात करूँ तो क्यू स्टार होगा 2D सी नॉट बाई सी एच, है ना। तो 2D डिमांड आपकी कितना है 10,000, तो सी नॉट 400 अपॉन सी एच कितना आपको गिवन है, सी एच गिवन टू यू 24। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका ये आएगा 577, 577.35। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर दो यहाँ पे क्यू स्टार की वैल्यू, ये आपके टी आई सी स्टार में, तो 2 इंटू 10,000 अपॉन 577.35। जो आपने क्यू स्टार निकाला है, जो ये वाला पार्ट है, ये आपने यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पुट अप कर दिया। सी नॉट की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 400। जब आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आपका आएगा लगभग 13856.406 पर ईयर। तो फ्रेंड टीआईसी स्टार ये हो गया, टीआईसी हम इससे पहले निकाल चुके जो कि क्या था 14,800। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो टीआईसी माइनस टीआईसी स्टार ये क्या होगा, तो टीआईसी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पहले ही 14,800 माइनस 13,856। यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 943 समथिंग, ठीक है ना। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक, 943 पॉइंट समथिंग 0.59 पर ईयर, इतना एक साल में आप सेव करोगे अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे टीआईसी देखते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, a local tire distributor expect to sell approximately 9,600 steel welded radial tire next year. Annual carrying cost आपको given है friend, ordering cost is given to you, the economic order quantity of the tire is, सिंपल क्वेश्चन है, EOQ निकालना है हमको, अंडर रूट ऑफ 2D C नॉट बाई CH, क्या हमको गिवन है, तो गिवन डाटा इज व्हाट, गिवन डाटा, है ना। तो जो गिवन डाटा है वो आपका क्या है, सिंपल सा डी आपको गिवन है, ठीक है, डी गिवन है, गिवन टू यू। सी नॉट ऑल्सो गिवन टू यू, सी नॉट कितना है फ्रेंड, सी नॉट 75, सी एच 16, यहाँ पे पुटअप करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है ये, अपॉन 16। जब आप निकालोगे इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 300 टायर, यहाँ पे आंसर है सी इज करेक्ट। Now, next question. The annual requirement of rebate at SIP manufacturing company is 2,000 units. The rebate are supplied in unit of 1 kg, costing of rupees 25 each. ठीक है ना? If the cost rupees 100 to place an order and the annual cost of carrying 1 unit is 9% of its purchase cost, the cycle length of the order. Simple question है, ठीक है ना? साइकिल लेंथ पूछिए आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है ये देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, साइकिल लेंथ पूछिए, मतलब आपको क्या करना है, इन डेज में पूछा है, ये भी ध्यान रखना, इन डेज, साइकिल लेंथ इन डेज। तो आपको टी पूछा है, टी क्या होता है 1/n, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम क्यू स्टार निकालेंगे इसमें, पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू स्टार। क्यू स्टार निकालने के लिए क्यू स्टार ऊपर वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2D सी नॉट बाई सी एच, तो यहाँ पे 2, है ना, डी कितना है, डी आपको गिवन है, डी कितना 2000 यूनिट, 2000 यूनिट आपका गिवन है फ्रेंड, डी 2000 यूनिट। सी नॉट गिवन टू यू, सी नॉट कितना है 100 अपॉन सी एच गिवन टू यू कितना है 0.09% ऑफ यूनिट कॉस्ट 25, ये गिवन है फ्रेंड आपको। आपको गिवन है सी एच की वैल्यू 9% है किसका, परचेजिंग कॉस्ट की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया परचेजिंग कॉस्ट की 25 परचेजिंग कॉस्ट है 9% ऑफ दिस। यहाँ आप जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है, ये आंसर आपका आएगा लगभग 421.637, ठीक है। अब हमको पता है, वी नो दैट नंबर ऑफ ऑर्डर, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ ऑर्डर एन इक्वल टू व्हाट, डी बाई क्यू स्टार, बाई क्यू स्टार, क्यू स्टार हम निकाल चुके हैं, ठीक। तो डिमांड हमको पता है कितनी है, डी बाई क्यू स्टार, और हमको पता है फ्रेंड साइकिल लेंथ, साइकिल लेंथ क्या होता है, साइकिल लेंथ टी इक्वल टू होता है 1/n, या मैं बोलूँ क्यू स्टार बाई डी। तो यहाँ से 1/n जब पुट अप करोगे आप, तो 0.208
ईयर्स में आंसर आएगा। इसको डेज में कन्वर्ट करोगे 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 76.948 डेज। फ्रेंड गेट के लिए एक चीज आप ध्यान रखना विशेषकर कि आपको यूनिट ध्यान रखना है। इन डेज पूछा है, इन मंथ पूछा है, इन ईयर पूछा है, आपके 2 मार्क्स का सवाल है। अगर आप यहाँ से ध्यान से यूनिट नहीं देखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, है ना। सेकंड क्या था कि एनुअल डिमांड आपको गिवन है फ्रेंड। सेकंड भी सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन है कि एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 10,000, यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है, इन्वेंट्री कैरिंग चार्ज गिवन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट आपको गिवन है रुपीज 2,000, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये क्या आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर टू मीट द आवर डिमांड इन मंथ, यहाँ मंथ पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मंथ पूछा हुआ है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम इसको बताते हैं क्यू स्टार या ई ओ क्यू इक्वल टू व्हाट फ्रेंड, क्यू स्टार इक्वल टू 2D सी नॉट बाई सी एच, ठीक है ना। तो 2 इंटू डी, डी कितना है फ्रेंड, डी दिस अपॉन ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है आपको, है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन, इसका 14.4 आपको सी एच की वैल्यू गिवन है। यहाँ सॉल्व करोगे आपका तो ये आएगा दिस वन यू क्यू। तो आपको पता है कि एन जो कि नंबर ऑफ ऑर्डर बताता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर बोल सकता हूँ मैं, पर ईयर। तो आपका ये क्या होता है फ्रेंड, डी बाई क्यू स्टार, ठीक है। अब टी क्या होता है, 1/n, तो ये जाएगा क्यू स्टार बाई टी। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्यू स्टार की वैल्यू डालोगे, डी डालोगे, इसके बाद आपको जो वैल्यू आई ईयर आई, तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2 मंथ, 2 मंथ्स इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, annual demand of product is 50,000, annual demand of product is 50,000 unit, ordering cost आपकी जो है फ्रेंड, ordering cost given है rupees 7,000 per year. Considering the basic economic order quantity model, the EOQ आपको given है, when the annual inventory cost is minimized, the एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, एचसी की वैल्यू निकालना है पहला केस में, एचसी। मैं पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो गिवन डाटा आपको है जो, वो मैं लिख लेता हूँ पहले, है ना। तो गिवन डाटा पहले मैं लिख लूंगा, गिवन डाटा के बाद जो भी आपका निकालना है फिर हम देखते हैं। गिवन डाटा में आपको क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल है, अब देख लेते हैं पहले। गिवन डाटा में आपको एनुअल डिमांड गिवन है कितना, 50,000 यूनिट, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट सी नॉट गिवन है फ्रेंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको सी नॉट नहीं पूरा पर ऑर्डर, ठीक है, पर ऑर्डर गिवन है। तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल गिवन है ना, ये आपका 7,000 पर ऑर्डर, ठीक है, ये आपको गिवन है फ्रेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन है। बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू की वैल्यू आपको गिवन है फ्रेंड, कितनी है, 10,000, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालना, तो आपको पता है एट ईओक्यू, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है फ्रेंड एट ईओक्यू। अच्छा क्वेश्चन है। होल्डिंग कॉस्ट किसके इक्वल होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, हो सकते हैं, बिल्कुल होती है। होल्डिंग कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए सिंपल, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर, ध्यान से सुनना, इनटू आपका जो कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है ना, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे, आपको पता है ईओक्यू कितना है फ्रेंड, 10,000, लेकिन साल भर में कितना मंगाना है हमको, डिमांड एनुअल 50,000, तो कितने ऑर्डर करना पड़ेंगे, 50,000 अपॉन 10,000, ये गिवन है आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इनटू 7,000, ये आपको गिवन है कॉस्ट पर ऑर्डर। या मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी 35,000, ये आपकी क्या हो गया, ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड, एनुअली 35,000। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बस आपको यह कंसेप्ट याद रखना है, एट ईओक्यू दोनों कॉस्ट में बैलेंस होता है, होल्डिंग कॉस्ट किसके इक्वल होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ना। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, क्यू स्टार पहले निकालो, वहां से सी एच की वैल्यू निकाल दो, फिर क्यू आई टू इंटू सी एच, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, दूसरा मेथड भी है इसका। यहाँ ये समझ में आया होगा, आगे में एक क्वेश्चन और है, मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग ए प्रोडक्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ दी है, वेरिएबल कॉस्ट पर मंथ दी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी दी है, और उसकी एफिशिएंसी भी दी है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपका होगा वो क्या होगा, एक्चुअल जो प्रोडक्शन होगा वो आपका होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल टू 1500 इंटू 0.8, यही होगा। ये कितना आ गया, 1200 यूनिट, ठीक है ना। अब इसके बाद प्रॉफिट पूछ रहा है फ्रेंड, वी ऑल नो दैट आपका जो प्रॉफिट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है,
टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो प्रॉफिट यहाँ पे पूछ रहा है, और एट बीईपी प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, फिक्स्ड प्राइस प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो P इक्वल टू एस माइनस बी माइनस एफ ना, यही होगा, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट के लिए अगर बात करें फ्रेंड, तो 1200 यूनिट है, और एक यूनिट की सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 300। ये आपको गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 300, वेरिएबल कॉस्ट 200, ये आपको गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट ये 50,000 इज गिवन टू यू, माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर आप निकालोगे तो 1200 इंटू कितने गिवन है, 200 माइनस 50,000। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा लगभग 70,000 आंसर। यहाँ पे आ गए, इन अ मशीन शॉप पिंस ऑफ 15 mm डाया आर प्रोड्यूस्ड एट अ रेट ऑफ but 10,000 per month, 1000 per month है, and the same is consumed at a rate of 500 per month। प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल है फ्रेंड, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मॉडल है, ठीक है ना। प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल क्या था, इस तरीके से था कुछ, ये आपका क्यू मैक्स था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके से था कुछ, ये ये हो गया आपका, एक साइकिल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपका तरीके से ये आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये आपका क्या हो रहा है, डिमांड डी। ये आपका डिमांड हो गया, ये प्रोडक्शन हो गया, ये पी माइनस डी हो गया, ये टीपी हो गया, ये हमने देखा था टाइम इन प्रोडक्शन, और टोटल साइकिल टाइम एटी हो गया। तो ये आपका प्रोडक्शन मॉडल का डायग्राम हो गया। तो प्रोडक्शन मॉडल के डायग्राम में पता था मैक्सिमम इन्वेंट्री क्यू एम, ये क्या फ्रेंड, मैक्सिमम इन्वेंट्री, ये क्या था, क्यू था, याद हो आपको। मैक्सिमम इन्वेंट्री जो आपकी पायलअप हुई है, क्यू एम इक्वल टू पी माइनस डी टू अपॉन पी, ठीक है ना, ये होता है आपका, ठीक। तो क्यू एम इक्वल टू पी माइनस डी अपॉन पी क्यू। तो पी आपको गिवन है, पी इज गिवन टू यू, पी कितना है, 1000 पर मंथ, पहली चीज। और आपका जो डी है, डी गिवन है 500 पर मंथ, ये गिवन है आपको, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे गिवन है क्यू की वैल्यू गिवन है, क्या क्यू की वैल्यू भी आपकी गिवन है ना। क्यू की वैल्यू कितना है, 1000 पिन, 1000 पिंस। आप पुटअप करिए फॉर्मूले में, तो क्यू एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्यू एम इक्वल टू व्हाट, 1000 माइनस 500, ठीक है ना फ्रेंड, अपॉन 1000 अपॉन 1000, ठीक है ना। यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 500, क्या आंसर, ये आपका क्यू एम होगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया। Next question, a component can be produced by any of the four process। आपकी four process given, fixed cost and the variable cost given है। तो most economical process क्या होगी, जिसमें आपकी fixed plus total variable cost जो होगी वो मिनिमम होगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, most economical process हो जाएगी। तो कितने पिन के लिए बात कर रहा है, 100 पिन के लिए। 100 पिन के लिए पहले के केस में जो आप अगर टोटल कॉस्ट निकालोगे, तो टीसी फर्स्ट केस में क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 200 है, सॉरी 20 है, 20, तो 20 प्लस 3 into 100, तो आपका कितना हो गया, 320, ठीक है। इसी तरीके से आप TC2 निकालोगे फ्रेंड, TC2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस 1 into 100, ये आ गया आपका, तो ये क्या हो गया, 150। तो TC3 निकालोगे फ्रेंड आप यहाँ पे, तो TC3 क्या निकलेगा, 40 प्लस 2 into 100, तो 200 250 हो गया आपका। उसके बाद TC4 जब आप निकालोगे फ्रेंड, TC4 आपका आएगा 10 प्लस 4 into 100, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 410। तो मिनिमम कॉस्ट आपकी किसमें आ रही है, TC2 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड प्रोसेस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस। thank you very much friend for listening me, and subscribe an academy, take a subscription, and you can put my code GSUS। जैसे आप मेरा कोड डालते हैं GSUS, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। और मेरा यूट्यूब पे फ्री मैं कवर करा रहा हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो आप वहाँ पे मेरे लेक्चर्स सुन सकते हैं और मेरे को लाइव देख सकते हैं। तो आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।